चैनल हुमैद एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। हम हेलोजन डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। उसमें अभी तक हमने SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन देखी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा रिएक्शन भी कहा जाता। बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन या फिर इसे 1-2 एलिमिनेशन भी कहा जाता। या फिर देखिए, या तो इसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता, या बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता, या 1-2 एलिमिनेशन कहा जाता। सब सब जितने भी नाम है एक ही रिएक्शन के नाम है। या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ये भी कहा जाता। या फिर क्या होता कि ये बीटा मैंने यहां पे लिखा, इसे इस तरह सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता, डी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। इतने सारे नाम है इसके, इतने सारे नाम है। एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, 1-2 एलिमिनेशन, या फिर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। चलिए हम देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। इसमें हम लेंगे कार्बन, कार्बन, ये यहाँ पे एक हेलोजन अटैच और बाकी सब जगह हाइड्रोजन अटैच है, सब जगह हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए, ये है हमारे पास अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड है। सबसे पहले ये आप देखिए, ये 2 कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उस कार्बन को हम कहते अल्फा कार्बन। याद रखिए बिल्कुल, जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो या कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन से रिप्रेजेंट करते। या फिर IUPAC मेथड में इसे 1 कार्बन भी कहा जाता। दूसरा कार्बन जो है हमारे पास, अल्फा के बाद क्या आता, बीटा, तो दूसरा कार्बन हमारा बीटा कहलाएगा। यानी इस कार्बन से जो कार्बन अटैच होगा वो कार्बन बीटा कार्बन कहलाता। 1 के बाद 2 आता, इसलिए इसे IUPAC में दूसरे नंबर का 2 कार्बन हम बोलेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिए आप कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, एक हमारे पास कंपाउंड है इस तरह से, इसमें कार्बन और ये बहुत सारी चीजें इसमें अटैच है। यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाता। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्यों अल्फा कार्बन बोलेंगे? क्योंकि इससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। उससे फिर दूसरे जो कार्बन अटैच होगा उस कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, इससे इसे 1 भी कहा जाता या 2 भी कहा, इससे कार्बन को 2 कहा जाता। याद रहेगा इतना पॉइंट। मैंने सबसे पहले सिर्फ इतना बतलाया आपको कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर? इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH जब ये रिएक्शन होती, देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन है, इसमें से हम क्या एलिमिनेट करेंगे? यहां से एक हाइड्रोजन, देखिए सबका ध्यान इधर होना चाहिए, एक हेलोजन और यहां से एक हाइड्रोजन, इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे।
इन दोनों को हम एलिमिनेट करेंगे। क्या होगा यहाँ पे कंपाउंड, देखिए कार्बन, ये 2 कार्बन थे यहाँ पे हमारे पास इस तरह से, बाकी सब जगह हाइड्रोजन अटैच है। मैंने क्या किया, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज, ये 2 हाइड्रोजन एज इट इज, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो है, तो ये 2 बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड और एक ये 2 बॉन्ड। मैंने आपको बताया था कि जब कोई एक डबल बॉन्ड टूटती तो 2 सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाती, लेकिन जब 2 सिंगल बॉन्ड होंगे हमारे पास तो वो एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगी। 2 सिंगल बॉन्ड जब मिलेंगे जाके तो वो एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होंगे, इस तरह से इथीन बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जो है हमारे पास, ये है इथीन, और यहां से HX बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी बात, 1-2 एलिमिनेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन दोनों पर ही ये अमल हो रहा, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो उसके बाद ये यहां से हाइड्रोजन निकाला जा रहा और यहां से हेलोजन, इसीलिए हम इसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते। ठीक है, क्लियर हो गई सारी बातें। चलिए, ये रिएक्शन थी आपकी, जिसे यहाँ पे हमारे पास इथिन तैयार हुआ। देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें एक खास कंडीशन होती। असल में एलिमिनेट जो कुछ कंपाउंड में होता है, ये कुछ कंपाउंड में नहीं होता। इसके लिए एक कंडीशन जरूरी है। कंडीशन क्या है कि जिस कंपाउंड में 2 कार्बन हो और एक पर हेलोजन हो और दूसरे पे हाइड्रोजन हो, तो उस ही कंपाउंड में होंगे। अदरवाइज अगर दोनों में से कोई एक चीज नहीं है, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन नहीं है अगरचे, तो उस कंपाउंड में नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसा हम इसमें देखते हैं। एक तो ये कंपाउंड है हमारे पास इस तरह से, दूसरा कंपाउंड इस तरह से है, तीसरा कंपाउंड इस तरह से है। यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे X है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। इसमें CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ X है, यहाँ हाइड्रोजन है। इस कंपाउंड में यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 और ये X, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले कंपाउंड में जो हमने अभी देखे कि यहाँ का एक X और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये बाहर निकलेंगे, यानी इस कंपाउंड में एलिमिनेशन होती है। उसके बाद इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो पहले अल्फा कार्बन के ऊपर जो है तो हेलोजन है और बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर भी एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। लेकिन मैं इस कार्बन की अगर बात करूं तो यहाँ पर एक हेलोजन है, दूसरे कार्बन पे अल्फा कार्बन पे तो हेलोजन है, लेकिन बीटा कार्बन के ऊपर CH3 अटैच है। तो ये CH3 है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ हाइड्रोजन चाहिए। अब आप बोलेंगे ये CH3 के अंदर, CH3 में H होता, हमको हाइड्रोजन होना, ये CH3 है, ये अल्किल हैलाइड है, तो इस रिएक्शन के अंदर एलिमिनेट नहीं होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन इसमें नहीं होंगी। कंडीशन याद रहेंगे आपको कि एक कार्बन पे हैलाइड होना जरूरी है और दूसरे कार्बन के ऊपर हेलोजन होना जरूरी है। अल्फा कार्बन से हम फंक्शनल ग्रुप बाहर निकालेंगे और बीटा कार्बन से हम हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। तो ऐसी सूरत में हम, ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये एलिमिनेट होता। ठीक है, ये थी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल से पहले हम एक रूल देखेंगे जिसे सेट-ज़ैप रूल कहा जाता है। असल में ये रूल में ये दिखाया गया कि जो भी अल्किल हैलाइड होता, जो भी हमारे पास अल्कीन होगा, जो भी इथीन होगा या अल्कीन होगा, तो उसमें जितने ज्यादा आपके पास अल्किल हैलाइड होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ज्यादा अल्किल हैलाइड वाला मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू कम अल्किल हैलाइड वाला। चलो देखते हम इसके अंदर एग्जांपल में।
देखिए मैंने एक यहाँ पे लिया इथीन, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक आर है। दूसरी एग्जांपल में मैं लूंगा इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन आर, और ये यहाँ पे आर। तीसरी एग्जांपल में मैंने क्या किया कि यहाँ पे आर लिया, यहाँ आर लिया, और ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। उसके बाद की एग्जांपल में मैंने क्या किया कि यहाँ पे 3 अल्किल ग्रुप लिया, आर आर, और ये यहाँ पे एच। देखिए हम अगर इन एग्जांपल को देखेंगे तो ये यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप है और ये यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप है। इन दोनों में मैंने अगर कंप्रोमाइज किया तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इस कंपाउंड की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता कि ये ज्यादा स्टेबल है। फिर अब आगे के एग्जांपल में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 ही अल्किल हैलाइड है, यहाँ पर भी तो 2 ही अल्किल हैलाइड है, तो फिर इसमें से दोनों में से मोर स्टेबल कौन होगा? तो ये दोनों भी इक्वल स्टेबल होंगे। जब इस इक्वल स्टेबल होते तो हम इससे डिनोट करते, इससे रिप्रेजेंट करते। उसके बाद आगे के एग्जांपल पे चलिए कि यहाँ पर 3 अल्किल ग्रुप है, यहाँ पर 2 है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 ही अल्किल ग्रुप है, यहाँ पे 3 है, तो ये मोर स्टेबल होगा, इससे ज्यादा स्टेबल होगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये रूल में ये दिखाया गया कि जो भी अल्कीन हो उसमें जितने ज्यादा अल्किल हैलाइड होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए अब हम उस एग्जाम्पल की तरफ चलते जो आमतौर से पेपर में पूछी जाती है। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाली क्या नाम होगा इसका? देखिए 4 कार्बन है, तो जब 4 कार्बन रहा तो हम उसे ब्यूटेन कहते हैं। उसके बाद हम इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे बी आर है। जब मैं कार्बन की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी सेकंड पोजीशन के ऊपर बी आर अटैच है, तो हम इसे बोलेंगे कि ये है 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी एग्जांपल आमतौर से पूछी जाती एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 मार्क के लिए या कभी कभी 3 मार्क के लिए भी इस एग्जांपल को पूछा गया। तो इसके साथ क्या होगा? इसके साथ जब अल्कोहलिक KOH का अमल होगा तो देखिए क्या होता है इसमें। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने आपको देखे थे, हमने उसमें क्या जिस कार्बन पे हेलोजन होता अटैच उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते, ठीक है, और उसके बाजू वाला जो कार्बन है उसे हम बीटा बोलते। तो यहाँ पे बी आर अटैच है इस कार्बन पर, तो मैं इस कार्बन को बोलूंगा ये अल्फा कार्बन है। उसके बाद या फिर मैं इसे बोलूंगा कि ये 1 है कार्बन, ठीक है। उसके बाजू में अगर हम चलते तो अल्फा के बाद बीटा आता, तो दूसरे कार्बन को हम बोलेंगे कि ये बीटा कार्बन है, ठीक है ना। ये अल्फा कार्बन हुआ, ये बीटा कार्बन हुआ। फिर आपके जहन में एक सवाल आता कि इधर की साइड में भी तो और कार्बन अटैच है, तो ये जब अल्फा हुआ तो फिर ये भी बीटा होगा। सही है, बिल्कुल। यानी इसके अंदर दो कार्बन जो है तो वो बीटा कार्बन है, इसीलिए इसका जो अमल होगा, इसका जो रिएक्शन होगी, ये 2 टाइप की रिएक्शन होगी। 2 टाइप की रिएक्शन कैसी होंगी कि सबसे पहले मैं इसकी बात करता ये दोनों कार्बन की, तो यहां से बी आर और यहां से हाइड्रोजन ये बाहर निकल जाएगा, बाकी कंपाउंड एज इट इज रहेगा। देखिए मैं सिर्फ इस तरह से लिखता, पहले 4 कार्बन है, 4 कार्बन पे इधर तो कुछ अमल नहीं हुआ, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ रिएक्शन में, तो मैंने ये एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ये 2 हाइड्रोजन पर भी कुछ नहीं हुआ, ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इस पर भी कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर जो हुआ, ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये दोनों मिलकर एक डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी और इसको यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगी और हमारे पास HBr बाहर निकल जाएगा।
एक पोजीशन में तो ये हो सकता। अब दूसरी पोजीशन में क्या होगा कि जब हमने इसको अल्फा माने तो फिर अब इसको बीटा मानते हैं हम तो अब इन दोनों पे होगा, यानी यहाँ का Br और यहाँ का हाइड्रोजन ये बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए मैं पहले कंपाउंड इस तरह से एज इट इज लिखता, 4 कार्बन है, 2 3 4। देखिए कहाँ पे हो रहा, सबसे पहले तो ये एज इट इज रहेगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ का Br एक और यहाँ का हाइड्रोजन ये निकला, बाकी ये हाइड्रोजन और ये सारे हाइड्रोजन ये एज इट इज रहेंगे यहाँ, ठीक है। ये हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पे का Br और यहाँ का Br ये दोनों बाहर निकल के इसके दरमियान में डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से इस कंपाउंड से भी HBr बाहर निकल जाएगा और ये कंपाउंड हमें दो तरह के कंपाउंड देखने को मिलेंगे। तो देखिए अब ये क्या क्या हुआ, इसका नाम क्या होगा, हम क्या करते, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। 4 कार्बन वाली है इसलिए हम इसे ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन, ये डबल बॉन्ड को हम पहले प्रेफरेंस देंगे, तो इधर से अगर मैं नंबरिंग दिया तो ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4 कार्बन। पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसका नाम लेंगे 1 इन ब्यूट, 1 इन, ठीक है। उसके बाद इस इधर चलिए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन की है, यहां पर भी ब्यूट। अब उसके बाद सेकंड कार्बन पर है इसलिए 2 इन, ठीक है। ये दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ पे हमें तैयार होते हैं। अब इसमें हमें और इसमें और लिखना है ये कि ये दो प्रोडक्ट तैयार हुए, इसमें एक मेजर प्रोडक्ट रहता और एक माइनर प्रोडक्ट रहता। ब्यूट 2 इन वाला जो है तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाता। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों कहलाएगा, मेजर कंपाउंड, और ये माइनर कहलाएगा, माइनर कंपाउंड। ऐसा क्यों होता है इसमें, देखिए हमने ये रूल देखे थे, इस रूल के अंदर जिसमें ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे तो वो मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जिसमें कम अल्किल ग्रुप होंगी। देखिए अगर मैंने इस कंपाउंड को लिया, देखिए मैं यहाँ पे लेता इस कंपाउंड को, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये सब जगह हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इस कंपाउंड के अंदर तो अल्किल ग्रुप का कोई मतलब ही नहीं आया। अब अल्किल ग्रुप अगरचे कहीं होगा तो ये प्रोडक्ट छोड़कर होगा, यानी इसमें होगा। अगर मैंने इसमें देखा अल्किल ग्रुप तो ये CH3 नजर आ रहा मुझे, CH3 मेरी निगाह से देखो आप, ये CH3 नजर आ रहा, तो मतलब कहने का ये है कि इसके अंदर एक अल्किल ग्रुप है। अब अगर मैंने इस कंपाउंड को लिया तो इस कंपाउंड को देखिए, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस तरह से। उसके बाद ये हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैंने इस कंपाउंड को देखा तो इसमें यहां पर एक CH3 है R, और ये यहां पर भी एक CH3 है, यानी अल्किल हैलाइड कितने हो गए इसमें, इसमें 2 अल्किल हैलाइड हो गए और इसमें एक ही अल्किल हैलाइड है। तो ये जो 2 अल्किल हैलाइड वाला प्रोडक्ट है तो ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा, मेजर कंपाउंड कहलाएगा। और इसमें अल्किल हैलाइड सिर्फ एक है इसलिए हम बोलेंगे ये माइनर प्रोडक्ट है। इसे और हम ये कह सकते, बोल सकते कि ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ये जो है ब्यूट 2 इन ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है, ठीक है। ये था आपका 2 ब्रोमो ब्यूटीन की एक एग्जांपल जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर आपके ये समझ में आ गया तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहली रिएक्शन हम देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम।
रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम। इस रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता। ग्रिग्नार्ड। क्या होता है इसमें, जब RX पर हम लेंगे RX, इसका अमल मैग्नीशियम के साथ किया जाएगा। मैग्नीशियम के साथ देखिए ये RX है, ये है हमारे पास अल्किल हैलाइड और ये है हमारे पास मैग्नीशियम। क्या होगा इसमें कि जब मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम मेटल है, इसके साथ अमल होगा। जब हम ये अमल लैब में कराते ना, तो इसमें ड्राई ईथर कंपलसरी है। अगर आपने ड्राई ईथर भूल गए या ड्राई ईथर नहीं डाले, तो मैग्नीशियम का RX के साथ जब अमल होगा तो पूरी तरह धमाका होगा। ये धमाका खेस रिएक्शन होगी, इसलिए धमाका ना हो इसलिए हम इसमें ड्राई ईथर डालते। तो क्या होगा, ये इसके सेंटर में चला जाएगा और इस तरह से बनेगा RMgX। RMgX ये है अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसे हम GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसकी एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिया, CH3I मीथिल आयोडाइड, जब Mg के साथ इसका अमल होगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा, CH3MgI। यह है हमारे पास मीथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मीथिल मैग्नीशियम आयोडाइड तैयार होगा। ये पहली रिएक्शन थी जिसे हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कहते। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता, वुड्स रिएक्शन में अल्किल हैलाइड लिया जाता और इसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया जाता। हम अल्किल हैलाइड 2 लेंगे प्लस, मैं देखो दूसरा अल्किल हैलाइड को इस तरह से लिखता RX, यहाँ पे 2 टाइम Na। क्या होगा इसमें, ऐसा मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये आपको अच्छे से दिख सके कि ये क्या यहाँ से निकल रहा। ये यहाँ से NaX बाहर निकल जाएगा और R, ये भी जो रिएक्शन है ये ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ पे कंपाउंड अल्केन तैयार होगा। R सिंगल बॉन्ड R, इसको हम अल्केन कहते हैं, प्लस ट्वाइस NaX। पर्टिकुलरली अगर मैंने इसकी रिएक्शन लिया तो देखिए CH3, ये स्पेसिफिक रिएक्शन है, और यहाँ पे Cl या फिर Br, ईथिल ब्रोमाइड, जब Na के साथ इसकी रिएक्शन होती, देखिए दूसरा इथिल ब्रोमाइड को मैं इस तरह से लिखता, Br पहले और CH2CH3। क्या होगा यहाँ से, ये Br ये Na, इस तरह से ये दोनों भी Br और ये Na के साथ मिलकर बाहर निकाल दिए जाएंगे, और ये भी ड्राई ईथर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ये तैयार होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस NaBr, 2 टाइम्स NaBr। देखिए ये तैयार हुआ हमारे पास ब्यूटेन। क्या तैयार हुआ, ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है, ब्यूटेन तैयार हुआ यहाँ पे। ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन कहलाती। समझ में आया।
उसके बाद थर्ड रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता, एरोमेटिक कंपाउंड लेंगे हम, क्लोरोबेंजीन। देखिए मैं दो कंपाउंड ले रहा है इस तरह से, Cl प्लस ट्वाइस Na प्लस, देखिए, और दूसरा क्लोरोबेंजीन मैंने अगर लिया, ये मेरे पास क्लोरोबेंजीन है। क्यों क्लोरोबेंजीन है? क्योंकि ये बेंजीन है और Cl इस पे अटैच है, इसलिए ये हुआ क्लोरोबेंजीन। और ये मैं सोडियम मेटल, जब इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर होंगी तो क्या होगा कि यहां से Cl और ये NaCl बाहर निकाल देंगे और कंपाउंड हमारे पास इस तरह से होगा। ये कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा जिसे हम बोलेंगे बायफिनिल। ठीक है। उसके बाद ये जो है NaCl बाहर निकला, 2NaCl। इस रिएक्शन को हम फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद लास्ट वाली रिएक्शन जो है हमारे पास वो है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें देखिए क्या होता, इसमें हम लेंगे क्लोरोबेंजीन सबसे पहले, एरोमेटिक कंपाउंड जिसे हम क्लोरोबेंजीन के नाम से जानते, प्लस वैसे ट्वाइस Na। अब यहां पे मैं लूंगा CH3Br या CH3। मैंने इस तरह से लिखा इसे, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये यहां से दोनों भी Cl और Na बाहर कर दिए जाएंगे। यहां कंपाउंड क्या तैयार होगा, देखिए ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ये CH3 से अटैच हो जाएगा। और आपको पता है जब एरोमेटिक रिंग पर CH3 अटैच हो तो उसे हम टोल्यून। और ये हमारे पास बाय प्रोडक्ट एक बाहर निकला, ट्वाइस NaCl। ये रिएक्शन थी आपकी, ये भी ड्राई ईथर के मौजूदगी में होंगी। ये 4 रिएक्शन थे सिंपल से। अब यहाँ पूरे खत्म हो गए तकरीबन, बस 2-3 रिएक्शन बचे। 2-3 रिएक्शन वो हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे, नेक्स्ट लेसन में लेंगे, और वो हमारा लास्ट लेसन होगा इस चैप्टर का, बिल्कुल लास्ट, नेक्स्ट वाला लेसन लास्ट लेसन होगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।